हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स सीरीज। आई एम निदा यू एजुकेटर और आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अनसॉल्व प्रैक्टिकल से स्टार्ट कर रहे हैं। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। एंड अराउंड 76 क्वेश्चंस हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट to solve together, okay? And if you want more solved numericals like this, hit the subscribe button and keep learning with me. Now I'm going to share on the screen the questions. We are just getting the questions from Sandeep Garg, okay? So this is the question, right? Take the screenshot. These are the unsolved practicals. मैं solve नहीं करा रही हूँ because it will take so much of time, okay? So you just better do the calculations with the help of the given solutions. Unsolved practicals मैं कराती हूँ, बच्चों को उसी में ज्यादा दिक्कत आती है, right? So calculation of elasticity of demand when both price and quantity are given. ये condition है, right? Now I'm going to start here. Let's see. You have already taken the screenshot. मैं स्क्रीनशॉट हमेशा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ पहले से आप रखिए ताकि आप बाद में भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 1 अनसॉल्व्ड। ओके, राइटिंग पे मत जाइएगा प्लीज। अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स। Elasticity of demand. This is lesson number 4. Okay, and when both price and quantity given. Okay, कंडीशन मैं इसलिए लिख रही हूँ क्वेश्चन में गिवन है। when प्राइस भी आपको गिवन है एंड क्वांटिटी मैंने शॉर्ट में लिखा है given. Okay. Now, before we start here, I would just like to tell you here there are two methods by which we can just calculate the elasticity of demand. First is इसमें दो methods होते हैं. Okay. एक है आपका परसेंटेज मेथड, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ. ओके. और दूसरा आपका होता है प्रोपोर्शनेट मेथड. राइट. ना परसेंटेज मेथड में क्या होता है फॉर्मूला फॉर दिस. मैं इसलिए ऐसे लिख रही हूँ ताकि आप ये इसको स्क्रीनशॉट बाद में ले लेंगे. देन वेन एवर यू वॉन्ट टू हैव द क्विक रिविजन कैसे क्या मेथड का क्या होता है कैसे कैलकुलेट करते हैं देन यू कैन इजिली गेट इट. ओके. तो फॉर्मूला इसमें आता है, हम लिखते हैं ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज. डेल्टा का मतलब होता है चेंज. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ओके. अब यहाँ पे क्या निकलेगा पहले. अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं. पहला ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आप कैसे निकालते हैं. आप ऐसे निकालते हैं चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू 100 क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए आता है. ठीक है. देन द नेक्स्ट इज व्हाट. और चेंज इन क्यू कैसे निकालेंगे आप. आपको गिवन होगा Q1 जो अभी का आपका प्राइस होगा और प्रीवियस प्राइस जो होता है वो Q होता है. ओके. Q1 माइनस Q. क्वांटिटी और चेंज इन क्यू आप निकालते हैं Q1 माइनस क्यू. जब अभी हम क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे देन यू विल इजिली कम टू नो दैट व्हाट इज दिस Q1. क्वांटिटी कैसे निकालेंगे चेंज कैसे निकालेंगे. राइट. नाउ यहाँ पे आ गया आपका परसेंट. ये तो फर्स्ट इसका आ गया ऊपर का. ठीक है. ये फर्स्ट वाला पार्ट इतना आएगा. नाउ सेकेंड पार्ट इसका क्या है परसेंटेज. ये फर्स्ट पार्ट है ये सेकेंड पार्ट है. परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100. राइट. और डेल्टा पी हम कैसे निकालते हैं इक्वल्स टू जैसे आपने क्यू निकाला था वैसे P1 माइनस पी. ओके. तो ये आपका एक पूरा फॉर्मूला है. जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे आप कैलकुलेट करेंगे. ओके. नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है प्रोपोर्शनेट मेथड का. उसका फॉर्मूला क्या है ईडी इक्वल्स टू चेंज इन क्यू. चेंज इन क्यू का मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा. फॉर्मूला सेम रहेगा चेंज इन क्यू
जो भी होगा फिगर दिया गया होगा आपको अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन चेंज इन पी। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। दोनों मेथड से आ सकता है। फॉर्मूला आपका चेंज इन क्यू का वही रहेगा, Q1 माइनस क्यू। क्यू ये वाला आपका ओरिजिनल प्राइस है या पहले वाला प्राइस है, जो अभी आपका प्राइस होगा वो Q1 होगा, ओके। और चेंज इन P इक्वल्स टू P1 माइनस P। ये चेंज वाले के फॉर्मूला सेम रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे, राइट। नाउ वन मोर थिंग हियर, नोट if the answer is a negative sign, okay, signifies inverse relationship between price and quantity demanded। तो नेगेटिव साइन अगर आपका आंसर में आएगा तो जरूरी नहीं, बस इट शोज दैट इज देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, ओके। तो नेगेटिव साइन अगर आ जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इसमें कुछ भी नहीं होता। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, ताकि आपको यही फॉर्मूलाज, अगर परसेंटेज मेथड बोलेंगे तो आपको ये फॉर्मूला करना है, प्रोपोर्शनेट मेथड बोलेंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओके। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ लेट्स स्टार्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 1, unsolved practicals। Now, here in the question, what is being asked, the quantity demanded increases from 100 to 200, okay? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, ओके। देखिए पहला हम कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं परसेंटेज में। पहले मैं दो मेथड से आपको दिखाऊंगी, फिर उसके बाद कोई भी एक मेथड, क्योंकि इन्होंने बताया नहीं, स्पेसिफिक नहीं है ना कि कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है। तो फर्स्ट मेथड में पहले करती हूँ परसेंटेज मेथड, ओके। और दोनों मेथड से आंसर आपका एक आएगा, ओके। तो परसेंटेज मेथड क्या होता है, इक्वल्स टू आपका ये क्या है, ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना। यहाँ पे क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है क्वांटिटी पहले कितनी थी, 100 थी, अब कितना चेंज आ गया है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 100, 100 इसकी ओरिजिनल पहले की थी, अब कितनी हो गई, 200 यूनिट्स। क्वांटिटी इस तरह लिखेंगे हम गिवन करके। देन P और P1 भी निकालेंगे, कैसे, ये Q1 है न्यू वाली, ठीक है। P वाली मतलब ओरिजिनल है या प्रीवियस है, जो भी समझे आप, पहले की, राइट। एंड हियर इज गिवन व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम 12 टू 10। इसका मतलब है पहले प्राइस कितने थे आपके, 12 थे, और फिर 10 हो गए। तो यहीं पे अब हम चेंज इन क्वांटिटी निकाल लेते हैं, Q1 माइनस क्यू, ठीक है। और चेंज इन P यहीं पे हम कैलकुलेट कर देते हैं, P1 माइनस P, ताकि आपको आगे आसानी रहे, राइट। तो Q कितना हो गया, 100 माइनस 200 इक्वल्स टू 100, सॉरी यहाँ पे 200 माइनस 1, जस्ट वेट जस्ट वेट, फॉर्मूला वही है ना। Q1 कितना है, 200 माइनस 100, राइट। एंड हियर इसकी वैल्यूज पुट कर लें, P1 कितना है, 10 माइनस 12 इक्वल्स टू -2। इतना समझ में आ गया। अब नाउ पुट द वैल्यूज हियर, इसमें क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आपका आ जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला है आपका डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100, ओके। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस का क्या फॉर्मूला है, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, राइट। यही तो फॉर्मूला है, राइट।
तो अब इसका चेंज इन क्यू कितना आया आपका, डेल्टा क्यू 100 आया ये, ठीक है। क्यू कितना था, ये भी 100 है, इंटू 100, सो यू विल गेट 100 हियर। नाउ चेंज इन पी में कितना है, डेल्टा पी -2, ठीक है। माइनस से आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनवर्स रिलेशनशिप खाली बताएगा। पी कितना है आपका, ये देखिए 12 लिखा है ना, ये आपको वैल्यूज बस इसी तरह पुट करनी है, राइट। तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, ठीक है। तो क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। तो आ गया 100/6, 100/6 इक्वल्स टू 16.6, और 16.6 क्या आ जाएगा इसका आपका, -100/6, तो नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 16.6, राइट। जिसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, ठीक है। तो ये 100 आ गया, 100/6 हुआ, तो 100/6 करके कैसा आएगा, X है, this weight, तो आ गया। जस्ट वेट, इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर दूं ताकि बच्चे फर्स्ट टाइम जब करे तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आगे इसे कर रहे हैं, 100/6 इक्वल्स टू 16.6, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में हम कर रहे थे, तो 100/16.6 इट विल गिव यू -6.02 या -6, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया, किससे आया, ये आपका आंसर आया था परसेंटेज मेथड से। ना अब हम इसी में को फॉलो करेंगे प्रोपोर्शनेट मेथड से, ओके। आज हम एक ही सम कर पाएंगे। प्रोपोर्शनेट मेथड का फॉर्मूला क्या है, ईडी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, ठीक है। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू Q1 माइनस क्यू इक्वल्स टू, देखो डेल्टा क्यू तो यूं भी निकला रखा है ना यहाँ पे, तो सिर्फ फॉर्मूलाज कर लो। ये डेल्टा क्यू और डेल्टा पी तो हमने निकाल के रखा ही है ना, ये डेल्टा पी है और ये आपका डेल्टा क्यू है। तो डेल्टा क्यू मेरा आ रहा था 100, ओके, दैट इज 200 माइनस 100 इक्वल्स टू 100, एंड डेल्टा पी इक्वल्स टू P1 माइनस पी इक्वल्स टू 10 माइनस 12 इक्वल्स टू -2, इतना था ना, ठीक है। अब पुट द फॉर्मूलाज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू कितना था 100, ये वाला फॉर्मूला हम पुट कर रहे हैं, राइट, वैल्यूज इसकी, अपॉन क्यू कितना है, अगेन 100, इंटू पी कितना है आपका, पी आ रहा है 12, अपॉन डेल्टा पी कितना आ रहा है, -2, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो 600/100 इक्वल्स टू 6, माइनस का 6 आएगा, okay. So with the both the you can say the formulas, the answer is same, right. I hope you like the explanation. In next video we will try to complete the other questions also, 2 3 or 4 depending on the time, okay. आप इसके फॉर्मूलाज देख लेना, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इसको ये देख रही थी, सो इट विल टेक टाइम। अब मैंने फॉर्मूलाज बता दिए हैं तो आपको फॉर्मूलाज आराम से याद आ जाएंगे, ठीक है। So with this we come to the end. Hopefully you like it. Please like and subscribe my channel for more numericals solutions. Thank you.